आज अपन बात करेंगे चैप्टर 4 सिक्योरिटी मिशन के, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। इसके बारे में बात करते हैं, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 सेशन के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, Ti+3 आयन का चुंबकीय गुण क्या है, यानी कि Ti+3 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है अपने को। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज टू √n+2। ये भी पूछा गया है और ये भी किस में होता है, बोर मैग्नेटॉन में होता है। अब देखिए करना क्या है इसमें, म्यू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अपने को देखना है Ti+3 आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो ये n दिख रहा है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपको 2025 में मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो अपन क्या करेंगे, Ti+3 आयन में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar4s2 3d2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे पहले 4s से जाते हैं, फिर 3d से जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। अब आप याद कर लीजिए, हालांकि फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। जैसे देखिए मैं फॉर्मूले में रखे करता हूँ एक बार के लिए। तो मैंने रखा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1, तो रखा 1 1+2 कितना आ गया, 3। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, √3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.7। अब आप याद भी कर लीजिए, इसे ईजी रहेगा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 1.7। 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, और 5 है तो 5.9। ऐसे याद कर लीजिए, और सबकी यूनिट लिखनी एकदम कंपलसरी है, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोह चुंबकीय धातु क्या है, देखिए ये आती है फेरोमैग्नेटिक मेटल। कौन सी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो आपको इसको याद करना है, फेंकोनी, इस ट्रिक से याद करना है, फेंकोनी। मेरे को फेंकते क्यों नहीं हो, फेंकोनी। तो फेरस, कोबाल्ट और निकल, ये हमेशा फेरोमैग्नेटिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मेटल होती है। नेक्स्ट, जिंक तथा टिन से कौन सी मेटल बनी होती है। देखिए आपके इसमें एक तो आता है ब्रास, एक आता है ब्रोंज, और एक आता है जर्मन सिल्वर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कौन किस से मिलकर बना होता है, जैसे ये पीतल है, ये किस किस से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ये कॉपर प्लस जिंक प्लस असन, ये कॉपर प्लस असन, सॉरी निकल, यहाँ असन नहीं आएगा, निकल आएगा, सॉरी, कॉपर जिंक प्लस निकल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटरसेटियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक में कौन सा परमाणु अंतराकाश में नहीं होते। देखिए इंटरसेटियल कंपाउंड होते हैं ना, उनमें छोटे, जिनकी साइज छोटी होती है ना, वो होते हैं। जैसे मान लीजिए TiC की बात करें तो टाइटेनियम में कौन आया, कार्बन, क्योंकि इसकी साइज क्या छोटी। हाइड्रोजन आ सकता है, कार्बन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन तक आ सकता है, लेकिन इन सब की साइज क्या है, छोटी है, इसलिए ये आ सकते हैं। लेकिन स्कैंडियम, इसकी साइज क्या है, बड़ी है इनकी तुलना में, तो ये नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला, डी ब्लॉक किस संक्रमण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, मतलब डी ब्लॉक के अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है जिसके कारण वो कलरफुल दिखाई देते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के लिए अपने को ध्यान में रखना है, डी ब्लॉक में कलर शो करने के 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो डी ट्रांजिशन दिखाते हैं। कौन सा ट्रांजिशन दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन दिखाते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उनमें LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इस कारण वो कलरफुल दिखाई देते हैं। तो अभी कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
डी ब्लॉक तत्वों में सर्वाधिक गलनांक यानी कि सर्वाधिक मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा वोल्फ्राम, जिसको टंगस्टन बोलते हैं। जो अपने बल्ब आते हैं ना, अब तो नहीं आते, पुराने टाइम में बल्ब आते थे, अब 100 वाट का बल्ब, अब तो एलईडी आने लग गई, ऐसा बल्ब आता था, उसके अंदर ये फिलामेंट होता था यहाँ पर ऐसा, ये ऐसा फिलामेंट, ये कौन से मेटल का बना होता था, टंगस्टन का बना होता था। यानी कि इसको आप कितना ही गर्म करो ये जल्दी से क्या होता था, मेल्ट नहीं होता था, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, बहुत ज़्यादा हाई होता था, इसलिए इसका यूज करते थे। ठीक है, तो वोल्फ्राम या टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लेंथेनॉइड का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, +3। 4D सीरीज एवं 5D सीरीज की रेडियस लगभग सेम होती है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 4D सीरीज और 5D सीरीज का बोले तो आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करना है, और 5D और 6D सीरीज बोले तो आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करना है, जब 5D और 6D की बात की जाए। नेक्स्ट 3D सीरीज में कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए, मोस्ट है, 2025 में मिल सकता है। ऐसे दो एलिमेंट के नाम बताने हैं जो 3D सीरीज में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैंडियम एंड जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। ऑक्सीडेशन स्टेट से आएगा क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो आपको बोलना है Mn। कितनी दिखाता है, तो आपको बोलना है +7। आपको बोलते हैं पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो आपको बोलना है ओस्मियम और इरिडियम। अच्छा, कितनी दिखाता है, +8 दिखाता है। आपको बोल दे कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते क्यों हैं या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते क्यों हैं, तो आपको बोलना है कि इनकी 3D सीरीज, कौन सी सीरीज, सॉरी इनकी 3D सीरीज, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, सॉरी थोड़े से कर दिया, हाँ जी सुन लीजिए। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-1D1 2 10 और NS2, यही होता है। अब यानी कि यहाँ कर सकते हैं 3D और 4S, इनके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप होता है कम, इस कारण इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलता है और इससे भी निकलता है, इस कारण ये कौन सी स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, शो करते हैं। अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस रीजन के कारण होते हैं, तो इसका रीजन आपको मिल ही गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। नेक्स्ट डी ब्लॉक तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण स्टेट तथा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। देखिए कहने का मतलब है, ये बोला है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। तो देखिए अपने को पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन बार बार, 4s2 3D1 में कभी 1 आ जाता है, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। अब सुनो आप, अगर वो मिनिमम दिखाएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, 4s से, तो मिनिमम से मिनिमम वो क्या दिखाता है, +2, क्योंकि यहाँ से निकल सकता है। और मैक्सिमम कहाँ से दिखाएगा, इधर से, तो मिनिमम वाले को अपन क्या बोलते हैं, NS2, और मैक्सिमम वाले को क्या बोलेंगे, N-1D1 2 10। अगर NS से निकले तो कौन सी दिखाएगा, मिनिमम, और N-1D से निकले तो कौन सी दिखाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, अगर एक निकला तो +3 हो जाएगा, और एक निकला तो +4 हो जाएगा, और आगे निकला तो +5। शुरुआत यहाँ से होगी, फिर जैसे जैसे डी से निकलते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगा। तो मिनिमम कहाँ से, 4s से, और मैक्सिमम कहाँ से, 3D से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का तो हो ऑक्सीडेशन और एक ही का क्या हो रिडक्शन, उसे क्या बोलते हैं, असमानुपातन रिएक्शन, है ना। इसका यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर किस में जा रहा है, Cu में। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0, और यहीं +1 से किस में जा रहा है, +2 में। तो एक जगह क्या, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ही एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक ही का हो रहा है रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, या असमानुपातन, एक ही का होता है ऑक्सीडेशन और एक ही का क्या होता है, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन,
कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O में Cu+2 आयन में के कारण कलर, देखिए यानी कि ये आपको कोई कंपाउंड दिया है, ये आपको कोई कंपाउंड दिया है, ये आपको कंपाउंड दिया है, इसमें कलर क्यों शो होता है? तो अपने को पता है कलर शो होने का क्या रीज़न है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबर प्रोसेस में निकल धातु को, सॉरी हेबर प्रोसेस कौन सी होती है? हेबर प्रोसेस सबसे पहले तो ये देखिए, N2 + 3H2 गोज़ टू 2NH3, और यहाँ कौन सी मेटल लेते हैं? निकल मेटल को लेते हैं, किसमें? कैटलिस्ट के रूप में। अगला, मिस मेटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली लेंथेनॉइड की कौन सी धातु, यानी कि मिस मेटल में सबसे ज़्यादा लेंथेनॉइड की कौन सी मेटल पाई जाती है? तो अपने को पता है कौन सी होती है, वो सीरियम होती है। कौन सी होती है? सीरियम, ये पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक के गुण किसके कारण दिखाई देते हैं? तो संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटलिक प्रॉपर्टी का क्या रीजन है? मोस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये। कैटलिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनमें कौन सी स्टेट पाई जाती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए वो क्या दिखाते हैं? कैटलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज लगभग सेम होता है, इस कारण ये कौन से मेटल का निर्माण करते हैं? देखिए मैंने बोला था कि ये मिक्स्ड मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सॉरी मिक्स्ड नहीं, एलॉय मेटल का, एलॉय मिक्स्ड मेटल तो एब ब्लॉक के बनाते हैं, एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज में जो डिफरेंस होता है वो 15% से भी क्या होता है? कम होता है, 15% से कम होता है। इस कारण ये कौन सी मेटल बनाते हैं? एलॉय मेटल बनाते हैं। यही पूछा है, इनकी साइज लगभग समान होती है, तो ये कौन से मेटल बनाते हैं? कौन से मेटल बनाते हैं? एलॉय मेटल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ZnCd तथा Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल क्या होता है? फुल फील्ड होता है। देखिए जैसे मैं Zn का एग्जांपल लेके बताता हूँ, कब जिंक की बात करें, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? Ar 4s2 3d10। ये तो इसकी है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाऊं तो इसका क्या हो जाएगा? 4s0 3d10। अब देखिए यहाँ ये ग्राउंड स्टेट में भी आ गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ गया, लेकिन दोनों में इनका डी ऑर्बिटल क्या है? फुल फील्ड है। अगर डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो ये कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने की शर्त या कंडीशन क्या है? कि इनका डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए, जबकि इनका कैसा है? फुल फील्ड है। पूर्ण पूरित का मतलब क्या हो गया? फुल फील्ड। इस कारण ये कलरफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ti+4 आयन रंगहीन होता है, कारण दीजिए। यानी कि Ti+4 कलरलेस है, इसका क्या रीज़न है? Ti+4 आयन कलरलेस है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छिपा है। Ti+4 की बात की जाए तो ये कितने नंबर पे आता है? 22 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar 4s2 3d2। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 4, तो निकालो 4। 4s में भी 0, 3d में भी 0। ना तो इलेक्ट्रॉन 4s में है, ना इलेक्ट्रॉन 3d में, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जब अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें कलरफुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट यानी कि परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो यूरेनियम के बाद जो भी, यानी कि यूरेनियम के बाद 92 यूरेनियम कितने नंबर पे आता है? 92 के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इसके एग्जांपल क्या? नेपटूनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया और इसका यूनिट भी पूछी है, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? √N+2, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनॉइड सीरीज में आपको ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो देखिए भाई, लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर ऐसा एलिमेंट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कौन है? सीरियम है। और ये कन्वर्ट किस में होना चाहता है? +3 के अंदर। अगला, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट या जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या है? इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक होता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड का मिक्सर। ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम प्लस
TiCl4 का मिक्सचर यानी कि इनके बीच आएगा प्लस का साइन, जिगलर नटात्मक बोलते हैं, और इसका उपयोग पॉलीथीन के फॉर्मेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसको आपको समझाना है। देखिए आपके नोट्स में इसको अच्छे से करवाया है, फिर भी आप देख लीजिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। यहाँ देखिए, लेंथेनॉइड एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोशों में भरे जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाते हैं, जिसके कारण आकार कम हो जाता है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक होता है जेड इफेक्टिव और एक होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट, इनर न्यूक्लियर इफेक्ट, और इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर इफेक्ट या इफेक्टिव अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया अपना न्यूक्लियस, ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा तो साइज इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ये रिपेल कम करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो यही बोला है कि परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए लेंथेनॉइड किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक का क्या होता है, वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। तो एफ के वीक शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज में क्या होना, कमी आना, साइज में क्या होना, कमी आना, इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो इफेक्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण से श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता है। इसका मतलब 3D सीरीज 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज और 6D सीरीज, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ये बोल रहा है सेकेंड और फोर्थ, यानी कि द्वितीय और तृतीय सीरीज के एलिमेंट की साइज सेम होती है। अगला, हाइड्रोक्साइडों की एल्काइलिक प्रॉपर्टी, क्षारीय प्रबलता में क्या आती है, कमी आती है। समान आकार होने के कारण इनको अपन पृथक नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर साइज सेम है तो अपन इनको क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एलिमेंट को पता नहीं लगा सकते कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट, इंटरसेटियल कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इनमें छोटे साइज वाले एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ये देखिए ये वाले एलिमेंट आकर क्या हो गए, फिट हो गए, इस कारण फिट हो जाते हैं, इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेटियल कंपाउंड। उदाहरण क्या हो गया, टाइटेनियम कार्बाइड। नेक्स्ट, संक्रमण श्रेणी यानी कि ट्रांजिशन सीरीज आपको लिखनी है, सारी ट्रांजिशन सीरीज आपको लिखनी है। जैसे देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से, और कहाँ तक जाती है, जिंक तक। कहाँ से, 21 से लेकर के 30 तक। सेकेंड, इट्रिबियम से लेकर कैडमियम तक। अगली लेंथेनॉइड के बाद में लेंथेनॉइड आ जाते हैं, उसके बाद हेप्नियम से लेकर मरकरी तक। उसके बाद में एक्टेनॉइड सीरीज आती है, उसके बाद रेफनियम से लेकर यूयूबी अन बाईयम तक। ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इंग्लिश में इसका नाम क्या हो गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उन्हें क्या, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 सब सेल अंदर की ओर भरा जाता है। ठीक है, एन माइनस, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यही तो होता है, n-2f1214 n-1d021 और ns2। तो ये फर्स्ट वाला सेल सब सेल और ये सेकेंड वाला सब सेल इन इस सेल के अंदर आता है, इस कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mn+2, ये 2025 के लिए वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। M+2 सॉरी, यानी कि ये कोई मेटल है उस पर +2 चार्ज है। अपने को नहीं पता कौन सी मेटल है, लेकिन ये बोल रखा है कोई मेटल है उस पर चार्ज है +2, और उस मेटल का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। देखिए अब मैंने लिखा इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा 27 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई 27 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, Ar और 4s2 3d7। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, कहाँ से जाएंगे, 4s से, तो 4s0 3d7।
3D7 कर दिया। उसके बाद 3D7 में मेरे को डी का ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए ये मैं डी का बॉक्स बनाता हूँ। डी में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 7 भरने। ये एक भरा, ये दूसरा भरा, ये तीसरा भरा, ये चौथा भरा, ये पांचवा भरा। अब पेयरिंग होगी, ये छठा भरा, ये सातवां भरा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे। फॉर्मूला क्या होता है? n+2। यहाँ क्या रखेंगे? 3, इधर भी 3 + 2, 5 × 3 कितना हो गया? 15। √16 की वैल्यू 4 होती है, तो √15 की वैल्यू से थोड़ी सी कम, तो कितनी हो जाएगी? 3.8। मैंने याद भी करवाई थी आपको शुरू में। 1 है तो 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया मिक्स्ड मेटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्स्ड मेटल क्या होती है? मिक्स्ड मेटल क्या होती है? एक होती है एलॉय मेटल और एक होती है मिक्स मेटल। दोनों में आप डिफरेंस से कर लो तो आपको समझ में आसानी से आएगा। देखिए जो भी मिक्स मेटल, एक तो होती है एलॉय मेटल, वो तो बनती है डी ब्लॉक के एलिमेंट से। डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी साइज लगभग सेम होती है वो क्या बनाते हैं? मिक्स मेटल। और ए ब्लॉक के एलिमेंट, ए ब्लॉक में भी कौन सा? लेंथेनॉइड। ए ब्लॉक में भी 2 सीरीज होती है ना, एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड। तो ए ब्लॉक में कौन सी सीरीज? लेंथेनॉइड सीरीज। और लेंथेनॉइड सीरीज में भी 50% एक ही मेटल होती है, कौन? सीरियम। यानी कि ए ब्लॉक की लेंथेनॉइड सीरीज की सीरियम मेटल के साथ कौन कौन आ जाए? या तो आ जाए आपके पास सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। ऐसी कोई सी भी मेटल आ जाए तो उससे कौन सी मेटल बनती है? मिक्स्ड मेटल। यहाँ 40% लिखा है, आप 50% कर सकते हो। ये 50% सबसे, ऐसे भी पूछता है मिक्स्ड मेटल में सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल होती है, तो आपको बोलना है मिक्स्ड मेटल में सबसे ज़्यादा कौन होती है? सीरियम होती है। बाकी इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। और इसका यूज़ किस में आता है? गैस लाइटर बनाने में, बंदूक की गोली बनाने में और शील्ड बनाने में, यानी कवच बनाने में। नेक्स्ट लेंथेनॉइड रेक्टेनॉइड में डिफरेंस करने हैं। तो ये देखो लेंथेनॉइड ऑक्सो आयन नहीं बना सकते, यानी कि लेंथेनॉइड कांट मेक ऑक्सो आयन, जबकि एक्टेनॉइड ऑक्सो आयन बना सकते हैं। लेंथेनॉइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाता है? 4p सब सेल में जाता है, जबकि एक्टेनॉइड का कौन से सब सेल में जाता है? 5p सब सेल में जाता है। प्रोमीथियम के अलावा कोई भी लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जबकि एक्टेनॉइड सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी कि प्रोमीथियम एक एक्सेप्शन है जो क्या है? रेडियो एक्टिव। बाकी लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि एक्टेनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है वो भी देख लीजिए। दोनों ही सीरीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाते हैं? +3। और दोनों ही सीरीज में जब जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनके साइज में क्या आती है? कमी, क्योंकि इस एक में तो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक में क्या होता है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो अगर 5D सीरीज, कौन सी सीरीज? 5D सीरीज एंड 6D सीरीज की साइज सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला डी एंड एफ ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी बताया था मैंने, ये आ गया वापस। क्या होता है? डी ब्लॉक का होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 से 2। और इसका क्या होगा? n, इसका यहाँ गलत कर रखा है, यहाँ थोड़ा सा सही करता हूँ मैं। ये से होगा ns2, ठीक है। और ये कुछ नहीं होगा 6 7। हालांकि ए ब्लॉक डी ब्लॉक के लिए बोला है इसने, लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आने चाहिए। देखिए ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखते हैं। एक तो ये वाला और एक ये वाला, और एक इसमें गैडोलीनियम है एक ही। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख कर जाना। जैसे बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम अपने को पता है 24 नंबर पे आता है। अपन लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखते हैं? 4s2 3d4। ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 4s1 3d5 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में भी सेम कहानी है। कॉपर कितने नंबर पे आता है? 29 पे आता है। और यहाँ क्या होगा कॉपर के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 अपने हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाएगा तो बनेगा 4s1 3d10। ये है। तो ये 2025 के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है 1 2, और ये गैडोलीनियम वाला 3, ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। अगला मैग्नेट पर मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर देखनी है आपको, तो देख लीजिए। ये है मैग्नेट की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
ये 2025 के लिए वास्तव में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेट कलर इसका, पर मैग्नेट का कलर, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का, ये कलर भी आपको अच्छे से देखने हैं कि इसका कलर ऑरेंज होता है, इसका पर मैग्नेट है तो इसका बैंगनी कलर होता है, इसका हरा कलर होता है। ये सब आपको अच्छे से देखना है, आपके नोट्स में करवाए हुए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। धन्यवाद।